एरिस्टोटल अपने पोएटिक्स में ट्रेजेडी के फीचर्स बताता है। सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स इन फीचर्स को अच्छे तरीके से फॉलो करता है। सबसे पहले हमारे पास इन फीचर्स में आता है कैथारसिस। एरिस्टोटल का ये मानना था कि ट्रेजेडी से ऑडियंस में पिटी और फियर का एहसास होना चाहिए, जो आखिरकार कैथारसिस का सबब बने। एडिपस रेक्स में ऑडियंस एडिपस पर पिटी महसूस करते हैं, जो अननोइंगली एक खौफनाक पैगाम पूरा करता है, उस प्रोफेसी को पूरा करता है जो कि एडिपस के माँ बाप को बताया गया था। और उन्हें खौफ भी महसूस होता है जब वो देखते हैं कि उसका गिरना लाजमी है, यानी कि एडिपस की डाउनफॉल ज़रूरी है। प्ले के एंड में ऑडियंस कैथारसिस महसूस करते हैं जब एडिपस का ट्रेजिक फेट सामने आता है। हेमार्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक हीरो का एक फ्लॉ होता है जो उसकी तबाही का सबब बनता है। एडिपस का फ्लॉ उसकी सच्चाई की तलाश है। वो अपने आप को हकीकत तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश करता है, जो आखिरकार उसे ये जानने पर मजबूर करता है कि वो अपने फादर का कातिल है और अपनी माँ का शौहर है, हस्बैंड है। थीबीस को बचाने की उसकी मेहनत, खुद चीज़ों को समझने की कोशिश उसके डाउनफॉल की वजह बनता है। पेरिपेशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ट्रेजेडी में प्रोटैगनिस्ट की तकदीर में अचानक बदलाव होना चाहिए, जो पेरिपेशिया कहलाता है। एडिपस रेक्स में एडिपस, जो पहले एक इज़्ज़तदार रेस्पेक्टेबल किंग होता है, आखिर में हमें ये पता चलता है कि उसने अपने बेखुदी में, यानी कि अननोइंगली, उस प्रोफेसी को पूरा कर दिया है जो उसके बारे में की गई थी। वो अपने फादर को मार देता है और अपनी माँ से शादी करता है। ये प्रोफेसी पूरी हो चुकी। ये जो सच है ये उसके डाउनफॉल की वजह बनता है। एनाग्नोसिस, रिकग्निशन और डिस्कवरी। एनाग्नोसिस वो मोमेंट होता है जब हीरो रियलाइज़ करता है उस ट्रुथ को जिस सिचुएशन के अंदर वो है। एडिपस रेक्स के अंदर भी यही होता है जब एडिपस को ये पता चलता है कि वो मर्डरर है, यानी सच ढूंढते ढूंढते उसे ये पता चलता है कि मर्डरर वही है और वो प्रोफेसी जो उसके बारे में की गई थी वो सच साबित हो चुकी है। ये वो मोमेंट होता है जो इस प्ले का एक टर्निंग पॉइंट है कि अब वो आगे क्या करेगा जब उसने सच जान लिया। मिमेसिस, इमिटेशन ऑफ लाइफ। एरिस्टोटल का ये मानना है कि एक ट्रेजेडी को रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एडिपस रेक्स भी यूनिवर्सल थीम्स दिखाता है जो हमें रियल लाइफ की रिफ्लेक्शन नज़र आती हैं, जैसे कि फेट, फ्री विल, ह्यूमन सफरिंग वगैरह। एडिपस का डाउनफॉल ये दिखाता है कि इंसान के फैसले और किस्मत के बीच एक मुश्किल जंग है जो किस्मत ही जीतती है। यूनिटी ऑफ प्लॉट। ट्रेजेडी का प्लॉट अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कनेक्टेड होना चाहिए, जिसमें स्टार्ट, मिडल और एंड क्लियर हो। एडिपस रेक्स का प्लॉट बिल्कुल इस तरह से है। कहानी एडिपस की सच्चाई ढूंढने की कोशिश और उसकी तबाही के बीच आगे बढ़ती है और हर इवेंट दूसरे इवेंट को लॉजिकली फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट। एरिस्टोटल कहता है कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट बेहतर होता है। एडिपस रेक्स में बहुत सारे ट्विस्ट और डीप मीनिंग्स दिए गए हैं। एडिपस जब लायस के मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो ये डिस्कवर करता है कि वो खुद ही अपने बाप का कातिल है, यानी कि किंग लायस का वही मर्डरर है और वो प्रोफेसी जो उसके बारे में की गई थी वो उसको पूरा कर चुका है, जो प्लॉट को सरप्राइजिंग और इनविटेबल बनाता है। कैरेक्टर। एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजिक हीरो को इज्जतदार और नोबल होना चाहिए और उसका गिरना उसकी खुद की गलती की वजह से होना चाहिए। एडिपस बिल्कुल इस डिस्क्रिप्शन पर फिट उतरता है। वो एक बादशाह है, अपने लोगों का प्यारा है और उसकी तबाही उसके बुरे या गलत कामों की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने अच्छे मगर गलत फैसलों की वजह से होता है। इसलिए वो एक आइडियल ट्रेजिक हीरो है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एडिपस रेक्स एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ ट्रेजेडी पर पूरा उतरता है। एडिपस एक ट्रेजिक हीरो है जिसकी किस्मत उसके अपने फैसलों और गॉड के जो फैसले हैं उनसे मिलकर बनती है, क्योंकि उसके जो फ्री विल है
वो भी उसको उस फेट की तरफ लेकर जाती है जो इसके साथ होना होता है। तो इंसान जितनी मर्जी चाहे अपने किस्मत से भागे, जो मर्जी करे, लेकिन जो उसके साथ गॉड ने तय कर रखा है कि ये होगा तो वो होकर ही रहता है। तो इस प्ले के अंदर हमें मिक्स ऑफ फेट दिखाई देता है, फ्री विल दिखाई देता है, कैरेक्टर के जो अपने चॉइसेस हैं, डाउनफॉल हैं, और इसका जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है ये इसे ट्रेजेडी की बेस्ट एग्जाम्पल बनाता है लिटरेचर के अंदर। तो ये है एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट जिस पर एडिपस रेक्स पूरा उतरता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि इस तरीके की और वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिल सके।